आप सभी लोगों का सुप्रभात। आज मैं क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत में प्रथमः पाठ कवि कुलगुरु कालिदास का अध्ययन करूँगा। सबसे पहले हम कालिदास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। उनके जन्म स्थान तथा काल के संबंध में अनेक विद्वानों का मत है। उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईस्वी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है, अर्थात वही समय कालिदास का भी माना जाता है। कालिदास का जन्म स्थान उज्जयिनी। कालिदास का जन्म स्थान उज्जयिनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभवम 2 महाकाव्य की रचना किया है। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य की रचना किया है, जिनमें पहला है रघुवंश महाकाव्य और कुमार संभवम महाकाव्य। 2 खंड काव्य की रचना किया है। पहला है मेघदूत और दूसरा है ऋतुसंहार। महाकवि कालिदास ने 2 खंड काव्य की रचना किया है। पहला है मेघदूत और दूसरा है ऋतुसंहार। तथा महाकवि कालिदास ने 3 नाटकों की रचना की है, जिनमें पहला है मालविकाग्निमित्रम, दूसरा है विक्रमोर्वशीयम, तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम। इस प्रकार महाकवि कालिदास ने 7 रचनाएं की हैं। इस रचनाओं के माध्यम से इनके विषय में एक प्रसिद्ध उक्त भी कही गई है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। कालिदास के 7 रचनाओं में सबसे पहले आते हैं उनके नाटकों में, 3 नाटकों में पहला है मालविकाग्निमित्रम। इसमें अग्निमित्र और मालविका की प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। दूसरा है विक्रमोर्वशीयम। इस नाटक में पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की कथा का वर्णन किया गया है। इस नाटक में 5 अंक हैं। और तीसरा है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो सबसे महत्वपूर्ण नाटक है। यह कालिदास का सर्वश्रेष्ठ व अद्वितीय नाटक है। इसमें 7 अंकों में मेनका और उनके मेनका के द्वारा जन्म देकर परित्याग कर देने पर पक्षियों द्वारा पालन पोषण किया गया तथा महर्षि कर्ण द्वारा पालित पुत्री शकुंतला तथा दुष्यंत की प्रेम की कथा तथा दुष्यंत के साथ प्रेम विवाह और उसके पश्चात
वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। अब कालिदास जी ने 2 महाकाव्यों की रचना किया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है रघुवंश महाकाव्यम। इस महाकाव्य में राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक के सूर्यवंशी राजाओं की उदारता का वर्णन किया गया है। दूसरा है कुमार संभूम। इस महाकाव्य में शिवाजी तथा पार्वती जी के पुत्र कुमार कार्तिकेय के जन्म से लेकर देवताओं के सेनापतित्व के रूप में तारकासुर वध तक की कथा 18 सर्गों में वर्णित है। तीसरा है गीत काव्य अर्थात खंड काव्य। कालिदास के प्रमुख खंड काव्यों में पहला है ऋतुसंहार। इस खंड काव्य में 6 ऋतुओं का अत्यंत सुंदर वर्णन किया गया है। दूसरा है मेघदूतम। इस खंड में प्रकृति के अंतः तथा बाह्य दोनों रूपों के वर्णन के साथ साथ विरही यक्ष द्वारा मेघ को दूत बनाकर उसके द्वारा अपनी विरहिणी यक्षिणी के पास संदेश भेजने तथा कुबेर नगरी अलकापुरी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब आते हैं हम गद्य पर, जो इस प्रकार है। महाकवि कालिदास संस्कृत कवि नाम मुकुटमणिर् अस्ति न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। तस्य अनवद्या कीर्तिकौमुदी देश-देशान्तरेषु प्रसिद्धा अस्ति। भारतदेशे जन्म लब्धा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलङ्कुर्वाणः स न केवलं भारतीयः कविः अपितु विश्वकविर् इति सर्वैरादृयते। अब हम चलते हैं पैराग्राफ की तरफ। अब उनका अर्थ भी देखते हैं। महाकवि कालिदास जी संस्कृत कवि नाम यानी संस्कृत के कवियों में मुकुटमणिर् अस्ति, मुकुटमणि के समान है, मुकुट की मणि हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि हैं, अर्थात महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं, मुकुटमणि के समान हैं। न केवलम भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु सः एकतमो अस्ति। न केवलम नहीं, न मीन्स नहीं, केवलम मीन्स केवल, भारत देश यानी भारत देश के, अपितु ही नहीं, बल्कि अपितु मीन्स बल्कि, लेकिन, समग्र विश्व से संपूर्ण विश्व के उत्कृष्ट यानी श्रेष्ठ कविषु कवियों में एकतमो अस्ति एक हैं, अद्वितीय हैं। केवल भारत देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के
श्रेष्ठ कवियों में वे अद्वितीय कवि हैं। तस्य आनवद्या कीर्तिकौमुदी देश देशांतरेषु प्रसिद्धा अस्ति। तस्य मीन्स उनके, आनवद्या यश की निर्दोष, कीर्तिकौमुदी यानी चांदनी, देश देशांतरेषु देश देशांतरों में प्रसिद्धा अस्ति फैली हुई है। उनके यश की अर्थात उनके कीर्ति की निर्दोष चांदनी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकविकर्मणा देववाणीम् अलंकुर्वाण स न केवलं भारतीय कवि अपितु विश्वकविर् इति सर्वैरादृयते। भारत देश में जन्म लब्ध्वा यानी जन्म लेकर, भारत देश में जन्म प्राप्त करके, स्वकविकर्मणा भारत देश में जन्म प्राप्त करके, स्वकविकर्मणा अपने कवि कर्म से, स्व मीन्स अपने, कविकर्मणा कवि कर्म से, देववाणी तथा संस्कृत भाषा को, देवताओं की वाणी क्या है? संस्कृत भाषा को देववाणी कहा जाता है, देववाणी के नाम से जाना जाता है। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्म के द्वारा, अपने कवि कर्म से देववाणी अर्थात संस्कृत भाषा को अलंकुरवाण अलंकृत किया। भारत देश में जन्म लेकर के अपने कवि कर्मों से देववाणी संस्कृत को अलंकृत किया, संस्कृत को सुशोभित किया। स न केवलम भारतीय कवि अपितु, स मीन्स वह, न केवलम नहीं है, केवलम मीन्स केवल, भारतीय कवि वे न केवल भारतीय कवि हैं अपितु बल्कि विश्व कविर इति, विश्व के कवि के रूप में सर्वैर सभी के द्वारा आदृयते आदर किया जाता है। वे न केवल भारतीय कवि अपितु सबके द्वारा विश्व कवि के रूप में उनका आदर किया जाता है। एक बार फिर से पहले का अर्थ देखते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में मुकुटमणि के समान हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों के मुकुटमणि हैं। केवल भारत देश के ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वे अद्वितीय हैं, वे एक हैं। उनके यश की निर्दोष चांदनी देश देशांतरों में फैली हुई है। भारत देश में जन्म प्राप्त करके अपने कवि कर्म से देववाणी संस्कृत भाषा को अलंकृत किया है। वे न केवल भारतीय कवि बल्कि सबके द्वारा विश्व कवि के रूप में उनका आदर किया जाता है।